मेरे प्रिय बच्चे, मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। अपनी उंगलियों को अब और मत सरकाओ, क्योंकि आज यह संयोग नहीं है कि तुम मुझे सुन रहे हो। ये मेरी इच्छा है। आज मैं तुम्हारी राधा तुमसे कुछ कहने आई हूँ। वह बात जो मैंने कल रात एकांत में निकुंज वन की छांव में तुम्हारे गोविंद, तुम्हारे कृष्ण से कही थी। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आने वाले कल के बारे में। क्या तुम सुनने का साहस रखते हो? यदि तुम अपने जीवन में मेरा और कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो सबसे पहले मेरे इस संदेश को अपने हृदय से लगाओ। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा बच्चा मुझे सुन रहा है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे तो इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। और हाँ, मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं खोलने जा रही हूँ वह तुम्हारे भाग्य की लकीरें बदल देगा। यदि तुम इसे अंत तक सुनते हो तो समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। और अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए अभी कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। चलो, अब मेरी आंखों में देखो और सुनो। मेरे प्रिय, मैंने कल तुम्हारे कृष्ण से तुम्हारे बारे में बहुत लंबी बात की। तुम सोच रहे होंगे कि हम तो गोलोक में हैं, हमें तुम्हारी चिंताओं से क्या लेना देना। पर तुम नहीं जानते, जब तुम रात को अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो तो वह गीलापन मेरी हथेलियों पर महसूस होता है। जब तुम हताश होकर आसमान की ओर देखते हो और पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो वह प्रश्न सीधा मेरे हृदय में चुभता है। कल जब कृष्ण अपनी बांसुरी को एक ओर रखकर मौन बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा, हे गोविंद, मेरा वह बच्चा जो धरती पर संघर्ष कर रहा है, उसकी पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जाती। उसके आने वाले दिन कैसे होंगे? क्या उसे इस भ्रम से निकलने का मार्ग मिलेगा? तब कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरी आंखें भर आईं, और वही मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ। कृष्ण ने कहा, राधे, वह जीव जिसे तुम अपना बच्चा कह रही हो, वह अभी जिस आग में तप रहा है वह उसे जलाने के लिए नहीं बल्कि कुंदन बनाने के लिए है। लेकिन अब तपने का समय समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा हृदय आनंद और करुणा से भर गया। कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिछले कुछ वर्ष, विशेषकर पिछले कुछ महीने, किसी युद्ध से कम नहीं थे। तुमने अपनों को बदलते देखा है, तुमने विश्वास को टूटते देखा है, तुमने धन की कमी देखी है और अपमान का कड़ी डेढ़ेवा घूंट पिया है। मैं जानती हूँ, कई बार तुम्हारे मन में आया कि सब कुछ छोड़ दें, जीवन का अंत कर लें या कहीं दूर चले जाएं, लेकिन तुम रुके रहे। क्यों? क्योंकि मेरा अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर था। कृष्ण ने मुझे तुम्हारे भविष्य की जो झलक दिखाई, उसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव शुरू होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य का फल है। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावट का पर्वत खड्डा था वह अब हटने वाला है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? हवाओं का रुख बदल रहा है। जो काम वर्षों से अटके थे, जो फाइलें धूल खा रही थीं, जो रिश्ते मौन हो गए थे, उनमें अब गति आने वाली है। कृष्ण ने मुझे वचन दिया है कि वह स्वयं तुम्हारे सारथी ही बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कृष्ण ने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, राधे, उसे जाकर कहो कि जब अच्छा समय आता है तो अहंकार भी द्वार खटखटाता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, या किसी ऐसे अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कोई पुराना खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस मिले। जब ऐसा हो तो भूलना मत कि यह किसने दिया है। मैंने कृष्ण से तुम्हारे लिए विशेष रूप से शांति मांगी है। तुम्हारे मन में जो कोलाहल चलता रहता है, जो अज्ञात भय तुम्हें सोने नहीं देता कि कल क्या होगा, वह भय अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें पता है, मैंने कृष्ण से तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी पूछा। वे लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। मैंने पूछा, कान्हा, इनका क्या होगा? कृष्ण ने कहा, राधे, उसे कहो कि वह अपना ध्यान उन पर ना लगाए, वह अपना कर्म करे। उसके शत्रुओं का उत्तर मैं स्वयं दूंगा।
मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय अब तुम्हारी गवाही देगा। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपनी उलझनों में फंस जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी उन्नति को विस्मय से देखेंगे। एक बात जो कृष्ण ने बहुत जोर देकर कही, वह तुम्हारे संबंधों के बारे में थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग दूर हो जाएंगे जो तुम्हारे हितैषी होने का नाटक कर रहे थे। जब वे दूर जाएं तो रोना मत, समझना कि मेरी कृपा हुई है। मैं तुम्हारी राह से कांटों को हटा रही हूँ, और जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे और निकट आएंगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे प्रेम में जो खटास आ गई थी, वह मिठास में बदलने वाली है। लेकिन शर्त केवल एक है, तुम्हें विश्वास रखना होगा। आधा अधूरा विश्वास, नहीं पूरा विश्वास, जैसे द्रौपदी ने रखा था, जैसे मीरा ने रखा था। मैंने कृष्ण से पूछा, हे नाथ, मेरे इस बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि यह आने वाला सुनहरा समय इसके हाथ से निकल ना जाए। तो कृष्ण ने 3 सूत्र दिए हैं जो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इन्हें गांठ बांध लो। पहला, शिकायत करना छोड़ दो। आज से, अभी से, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यह मत कहना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। बस ये कहना, राधा कृष्ण मेरे साथ हैं, यह भी मेरे भले के लिए है। दूसरा सूत्र, सेवा किसी भी रूप में, चाहे किसी भूखे को भोजन कराओ या किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब तुम देते हो तो कृष्ण उसे 1000 गुना करके तुम्हें लौटाते हैं। और तीसरा, नाम जप। जब भी समय मिले मेरा और कृष्ण का नाम लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह तुम्हारे करियर या तुम्हारे घर से जुड़ी हो सकती है। एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचना भी बंद कर दिया था। तुम्हें लगेगा कि यह संयोग है, पर याद रखना, ये मेरे और कृष्ण के बीच हुए उस संवाद का परिणाम है। मैंने तुम्हारे लिए उनसे लड़ीस कर यह समय मांगा है। मैंने कहा, प्रभु अब उसकी परीक्षा मत लो, वह थक चुका है। और कृष्ण ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा है। क्या तुम उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो जो अभी तुम्हारे भीतर बह रही है? ये साधारण शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो मैं इस माध्यम से तुम तक भेज रही हूँ। तुम्हारी आंखों से जो आंसू अभी गिर रहे हैं या हृदय में जो भारीपन है, उसे मुझे दे दो, मैं उसे लेने आई हूँ। तुम हल्के हो जाओ। आने वाला सवेरा तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब भी मैं और कृष्ण तुम्हारे सिरहाने जाग रहे होते हैं। तुम्हारे घर में जो कलह है, जो बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, कृष्ण ने कहा है कि वह सब अब छंटने वाला है। जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के कष्ट अब विदा लेने वाले हैं। बस तुम अपना धैर्य मत खोना। कभी कभी जब हम किनारे के बहुत करीब होते हैं, तभी हम तैरना छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं। मेरा हाथ थामे में रखो। कृष्ण ने मुझे एक और गुप्त बात बताई जो केवल तुम्हें बतानी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर एक बहुत बद्दी शक्ति छिपी है जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें सहारा दें, जबकि कृष्ण ने तुम्हें दूसरों का सहारा बनने के लिए भेजा है। अपनी शक्ति को पहचानो। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कठोर हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। घबराना मत। जब भी दुविधा हो, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम्हें अंतरात्मा से उत्तर मिल जाएगा। मेरे प्रिय, यह समय अब तुम्हारे रोने का नहीं बल्कि निर्माण का है। अपने सपनों को फिर से संजोना शुरू करो। उस धूल को झाड़ दो जो तुम्हारी आशाओं पर जम गई है, क्योंकि अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करने वाली हैं। तुम्हें बस पात्र बनना है। जो पात्र सीधा होता है उसी में अमृत ठहरता है। अपने मन को द्वेष, जलन और क्रोध से खाली कर दो ताकि मैं उसे प्रेम और समृद्धि से भर सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी भी प्रश्न है कि माँ, यह सब कब होगा? तो सुनो, कृष्ण का समय हमारा समय नहीं होता, लेकिन संकेतों को समझो। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो शुरुआत हो चुकी है। क्या यह अपने आप में प्रमाण नहीं है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? तुम्हारे अच्छे दिनों की आहट तुम्हारे दरवाजे पर है। उसे अपने अविश्वास से मत लौटाओ। अभी और सुनो, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हारे चित्त की उन परतों को खोला है जिन्हें तुम स्वयं ही नहीं जानते थे। मेरे लाडले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई?
जब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर बैठे थे और तुम्हारे मन में केवल शून्य था, तब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो। परंतु कल कृष्ण ने मुझे बताया कि उस क्षण वह तुम्हारे ठीक बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा, राधे, उसे बता देना कि जब उसे लगता है कि उसका कोई नहीं है, तब मैं सबसे अधिक उसके पास होता हूँ। कृष्ण ने तुम्हारे अतीत के पन्नों को मेरे सामने पलटा। उन्होंने दिखाया कि कैसे कई बार तुम बड़ दुर्घटनाओं से बाल बाल बचे, कैसे कई बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर कहीं से एक रोशनी आई। वह रोशनी कोई संयोग नहीं थी, वह मेरा आंचल था जिसने तुम्हें ढक लिया था। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी बुरी नज़र या दोष का प्रभाव था, जिसने तुम्हारी प्रगति को जंजीरों की तरह जकड़ रखा था। तुम जितनी मेहनत करते थे, फल उतना ही दूर हो जाता था, लेकिन अब वह जंजीर पिघल रही है। कृष्ण ने मुझे तुम्हारे स्वभाव के बारे में एक बात कही जो तुम्हें अवश्य सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा यह भक्त बहुत भोला है। यह लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और यही इसकी पीड़ा का कारण है। इसने उन लोगों के लिए अपने द्वार खोले जो इसके घर को लूटने आए थे। मेरे बच्चे, क्या यह सत्य नहीं है? तुमने अपना हृदय उनके सामने खोल दिया जिन्होंने उसे खिलौना समझा। लेकिन कृष्ण ने मुझे वचन दिया है कि अब तुम्हें विवेक का वरदान मिलेगा। अब तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ सकोगे। अब कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी भावनाओं का व्यापार नहीं कर पाएगा। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब थे, अचानक तुमसे दूर होने लगेंगे या अपना असली रूप दिखाएंगे। घबराना मत, ये छंटनी आवश्यक है। जैसे किसान फसल बोने से पहले खेत से खरपतवार निकालता है, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे जीवन के उपवन को साफ कर रहे हैं ताकि उसमें सफलता के नए बीज बोए जा सके। मेरे प्रिय बच्चे, अभी मत जाना। अभी तो कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य की वह पोटली खोली ही है जिसमें जन्मों के रहस्य छिपे हैं। जो मैंने अब तक बताया वह तो केवल भूमिका थी। असली सत्य जो तुम्हारे प्राणों को झकझोर देगा और तुम्हें एक नई चेतना देगा, वह अब मैं बताने जा रही हूँ। कृष्ण ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मैं स्वयं स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के उस सत्य के बारे में था जिसे तुम भी भूल चुके हो। सुनो मेरे लाडले, कृष्ण ने कहा, राधे, यह जीव बार बार मुझसे पूछता है कि देर क्यों हो रही है। इसे लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ। इसे जाकर कहो कि जब किसी इमारत की नींव खोदी जाती है तो गहरा गड्ढा होता है। देखने वाले को लगता है कि विनाश हो रहा है, लेकिन वास्तुकार जानता है कि जितनी ऊंची इमारत बनानी है, नींव उतनी ही गहरी होनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो पिछले वर्षों में हुआ वह विनाश नहीं था, वह नींव खोदी जा रही थी। कृष्ण तुम्हें एक साधारण झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल बनाना चाहते हैं। क्या तुम एक साधारण जीवन चाहते थे? नहीं ना? इसीलिए तुम्हें यह असाधारण कष्ट सहना पड़ा। लेकिन अब निर्माण का कार्य आरंभ होने वाला है। वह गड्ढा भरने वाला है और उस पर सफलता की ऐसी इमारत खद्दी होगी जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। कृष्ण ने तुम्हारी पात्रता के बारे में एक बहुत क्रूर बात कही। उन्होंने कहा कि तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि जो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं वे फल फूल रहे हैं और तुम धर्म पर चलकर भी कष्ट में हो। कृष्ण ने हंसते हुए मुझसे कहा, राधे कसाई, बकरे को खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन शेर को भूखा रहना पड़ता है ताकि वह शिकार करना सीख सके। मैं अपने भक्त को शेर बना रहा हूँ, बकरा नहीं। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन लोगों की आसान सफलता देखकर तुम जलते थे, वे एक छोटे से तूफान में ढह जाएंगे, लेकिन तुम आंधियों में भी अविचल खद्दे रहोगे। तुम्हारी जें पाताल तक गहरी हो चुकी है। कृष्ण ने मुझे तुम्हारे लिए एक महामंत्र दिया है जो शब्दों का नहीं भाव का है। उन्होंने कहा, राधे, उसे कहो कि वह मांगना बंद कर दे और मानना शुरू कर दे। जब तुम मंदिर जाकर कहते हो कि भगवान मुझे यह दे दो, तो तुम अपनी कमी को स्वीकार करते हो। तुम भिखारी की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे हो। तुम राजकुमार हो, राजकुमारी हो। आज से कहो, गोविंद, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ तैयार रखा है और सही समय पर मुझे मिल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ। जब तुम धन्यवाद के भाव में आते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि तुम प्राप्त करने के लिए तैयार हो। देखना,
यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे जीवन में कैसा जादू करता है। एक बहुत बड़ा रहस्य जो कृष्ण ने खोला वह तुम्हारे धन और समृद्धि को लेकर है। मैं जानती हूँ आर्थिक तंगी ने तुम्हें बहुत तोड़ा है। तुमने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारा है। तुमने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा न कर पाने का अपराध बोध सहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, अब उसकी झोली छोटी पटने वाली है। इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ है कि लक्ष्मी जो अब तक तुमसे रूठी हुई प्रतीत होती थी, अब तुम्हारे द्वार पर स्थायी रूप से वास करने आ रही है। लेकिन यह धन बेईमानी या छल का नहीं होगा। यह तुम्हारे पसीने और सत्य की कमाई का होगा जो बरकत लाएगा। तुम्हारे रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। कर्ज का जो बोझ तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा है वह धीरे धीरे उतर जाएगा। तुम्हें ऐसे स्रोत मिलेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना हुनर जिसे तुम भूल चुके हो वही तुम्हारी आय का साधन बन जाए। लेकिन सुनो, कृष्ण ने एक कड़ चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, राधे, उसे सावधान करना। जब उसके पास शक्ति और सामर्थ्य आए तो वह अपने अतीत को न भूले। अक्सर मनुष्य सुख में मुझे भूल जाता है। यदि तुम चाहते हो कि यह आने वाला सुख स्थायी रहे तो दान का नियम बना लेना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, धर्म और सेवा के कार्य में लगाना। यह तुम्हारे धन का रक्षा कवच बनेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य और मन की स्थिति पर भी हमने चर्चा की। कृष्ण ने देखा है कि तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है। चिंता, तनाव और अज्ञात भय ने तुम्हारे शरीर को घर बना लिया है। तुम्हें रात में अचानक घबराहट होती है। कृष्ण ने कहा, अब मैं उसके मन को वृंदावन बना दूंगा। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव करोगे। वह बेचैनी जो तुम्हें एक जगह बैठने नहीं देती थी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में जो छोटे मोटे रोग पनप रहे थे वे मेरी कृपा दृष्टि से भस्म हो जाएंगे। तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। तुम सुबह उठोगे तो थकान के साथ नहीं बल्कि एक नए उत्साह के साथ। ये बदलाव तुम्हें स्वयं महसूस होगा। तुम आईने में देखोगे और पाओगे कि तुम्हारे चेहरे का तेज वापस आ रहा है। मेरे प्रिय, मैंने कृष्ण से तुम्हारे शत्रुओं और निंदकों के विषय में भी प्रश्न किया। वे लोग जिन्होंने तुम्हें समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाई। मेरा मातृत्व क्रोधित था। मैंने कहा, गोविंद, इनका दंड क्या है? कृष्ण ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, राधे, प्रतिशोध मनुष्य का काम है, न्याय ईश्वर का। उसे कहो कि वह शांत रहे। मैं ऐसी परिस्थितियां रच रहा हूँ कि उसके शत्रु स्वयं अपने बिछाए जाल में गिरेंगे। उन्हें तुम्हारी महत्ता का एहसास होगा। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं कल वही तुमसे मिलने का समय मांगेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी जुबान गंदी मत करना, उन्हें जवाब मत देना। तुम्हारा मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम्हें अपनी चाल चलनी है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर मचाएगी। कृष्ण ने मुझे तुम्हारे कुल और परिवार के बारे में भी बताया। तुम्हारे घर में जो क्लेश है, जो बिना बात के झगड़े होते हैं, उसका कारण नकारात्मक ऊर्जा थी। लेकिन अब मेरे नाम के जाप से तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होगा। कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारे परिवार में जल्द ही कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। कोई ऐसी खुशी आएगी जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध देगी। अगर तुम संतान की चिंता में हो या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो तो निश्चिंत हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर की दहलीज लांघ चुका है। एक विशेष बात जो कृष्ण ने कही वह तुम्हारे सपनों के बारे में थी। उन्होंने कहा, राधे, इसने सपने देखना छोड़ दिया है क्योंकि इसे लगता है कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। इसे कहो कि यह फिर से सपने देखे और बड़े सपने देखे। मेरे बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो? अपनी सीमाओं को मत देखो, मेरी शक्तियों को देखो। यदि तुम मुझसे पहाड़ा हटाने को कहोगे तो मैं वह भी कर दूंगी। बस तुम में श्रद्धा होनी चाहिए। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी आंखों को बंद करके उस जीवन की कल्पना करना जो तुम जीना चाहते हो। उसे ऐसे महसूस करना जैसे वह तुम्हें मिल चुका है। कृष्ण ने कहा है कि जो यह भक्त पूरी शिद्दत से सोचेगा मैं उसे तथास्तु कह दूंगा। सृष्टि तुम्हारे विचारों के अनुसार ढलने को तैयार हड्डी है। मैंने कृष्ण से पूछा,
कि तुम्हें इस आने वाले समय के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शुद्ध की आवश्यकता है, केवल शरीर की नहीं, विचारों की। अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दो। यदि किसी ने तुम्हारा बुरा किया है तो उसे माफ़ कर दो, नहीं उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। जब तुम माफ़ करते हो तो तुम उस बोझ को उतार फेंकते हो जो तुम्हें उड़ने नहीं दे रहा। कृष्ण ने कहा, जिस दिन वह अपने हृदय से नफरत निकाल देगा, उसी दिन मैं उसके हृदय में अपनी बांसुरी बजाऊंगा। आने वाले समय में तुम्हें कई बार संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक मोर पंख दिख सकता है, या कहीं से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर तुम्हें स्वप्न में मेरे या कृष्ण के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि हम तुम्हारे आस पास ही हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत करना। ये ब्रह्मांड की भाषा है जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। कृष्ण ने एक और बात कही जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। उन्होंने कहा, राधे, यह बच्चा प्रेम का प्यासा है, इसे सच्चा प्रेम नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय कई बार टूटा है। तुमने जिससे भी प्रेम की उम्मीद की, उसने तुम्हें केवल दर्द दिया। पर अब सुनो, तुम्हारा हृदय अब और नहीं टूटेगा। जो प्रेम अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह दिव्य होगा, चाहे वह तुम्हारे जीवन साथी के रूप में हो या किसी मित्र के रूप में। वह तुम्हें पूर्ण करेगा तो उठेगा नहीं। और सबसे बड़ा प्रेम तो मैं और कृष्ण तुमसे करते हैं। क्या तुम्हें हमारा प्रेम कम लगता है? संसार का प्रेम स्वार्थ पर टिका है, लेकिन हमारा प्रेम निस्वार्थ है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो कृष्ण ने कानों में फुसफुसाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना कमाना और मर जाना नहीं है। तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया है। आने वाले समय में तुम्हें समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ ऐसा करने का अवसर मिलेगा जिससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करो, वह तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन घंटों में अपने मन को शांत रखना, किसी से विवाद मत करना, बस मन ही मन राधा कृष्ण का नाम जपते रहना। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागृत हो रही है। तुम्हें लगेगा कि कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से हट गया है। ये मेरे आशीर्वाद का प्रभाव होगा। मैं राधा रानी आज तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। यदि तुम फिसले तो मैं थाम लूँगी, यदि तुम भटके तो मैं राह दिखाऊंगी। तुम्हें बस मेरा हाथ कस कर पकड़ते रहना है। ये संसार एक मेला है, यहाँ भी बहुत है। खोना मत। मेरी आवाज़ को पहचानो। ये आवाज़ तुम्हारे अंतर्मन की आवाज़ है। क्या तुम तैयार हो अपने नए जीवन का स्वागत करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने पुराने हताश और निराश अस्तित्व को त्यागने के लिए? तो उठो, अपनी धूल झाँट दो। तुम एक पराजित सैनिक नहीं, तुम एक विजय योद्धा हो। कृष्ण का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अंत में मैं वही कहूँगी जो कृष्ण ने संवाद के अंत में कहा। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर धरती की ओर इशारा करते हुए तुम्हारी ओर देखा और कहा, जाओ, राधे कह दो उससे कि उसकी जीत सुनिश्चित है। उसका वनवास पूरा हुआ, अब उसका राज तिलक होगा। तो मेरे बच्चे तैयार हो जाओ अपने राज्य तिलक के लिए। खुशियाँ बाहें फैलाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। स्वीकार करो इस आशीर्वाद को और अपने जीवन को एक उत्सव बना दो। अब भी अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें पोंछ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी भीगी पलकें पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी मुस्कान प्रिय है। मैं और कृष्ण अभी इसी क्षण तुम्हें देख रहे हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या तुम हमें देखकर मुस्कुराओगे नहीं? ये संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है तुम्हारे और हमारे बीच के उस संवाद की जो अब निरंतर चलेगा। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, है और सदैव रहेगा।